बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली है, छठी प्रश्नावली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रश्नावली सबसे पहले अपने करते हैं 6.1। ठीक है। अब 6.1 में पहली 6.1 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सभी वृत्त होते हैं। अब देखो जो भी वृत्त होते हैं सभी गोल आकृति के होते हैं। ठीक है। अब कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, लेकिन उनके आकृति देखने में तो एक दूसरे से समरूप मिलते हैं। समरूप मतलब समान रूप है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर वर्ग की बात करें, अगर वर्ग छोटा बड़ा भी हो लेकिन देखने में दोनों समरूप, रूप दोनों का समान है, तो इसका मतलब वर्ग भी क्या है, समरूप है। अब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, अगर मैं दो समद्विबाहु लूँ, तो जैसे मान लो इसकी भुजा, दो भुजाएं समान होती है, एक भुजा छोटी, लेकिन उसकी आगे वाली भुजा क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इसमें सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसी तरह भुजाओं की समान संख्या होने पर दो बहुत समरूप होते हैं। अब भुजाएं समान है, मान लो 6 भुजाओं वाले क्या होगा, षटभुज होगा। ठीक है। षटभुज होगा तो वो क्या है, समरूप है। भुजाएं समान है तो उनके सारे संगत कोण भी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। और उनकी संगत भुजाएं, देखो षटकोण कैसे बनता है, इस आकृति के बनते हैं, तो सारी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे क्या क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है अपने आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों के दो उदाहरण दो। समरूप आकृति किस किस की होती है, अभी बताई थी, एक तो होती है वर्ग की और दूसरी वृत्त की। ठीक है। इसकी जगह अपने कौन से ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। ठीक है। समबाहु की आकृति भी क्या होती है, समान होती है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो कौन सी होंगी, जैसे त्रिभुज और एक चतुर्भुज। ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। ठीक है। वर्ग और वृत्त क्या एक दूसरे के समरूप है, नहीं है, क्योंकि ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो ये समरूप नहीं। ये अपना 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आगे वाला अपना थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें तय बताइए कि निम्न त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अब देखो दोनों त्रिभुज की बात करो, देखने में समान आकृति लग रही है क्या, नहीं, क्योंकि ये वर्ग लग रहा है और ये समांतर चतुर्भुज लग रहा है। वैसे देखने में भी समरूप नहीं है, लेकिन जब वर्ग लग रहा है तो इसका मतलब इसकी सारे कोण कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है। और इसके कोण क्या 90 बन रहे, कोई भी नहीं बना। समांतर चतुर्भुज में एक भी कोण 90 डिग्री नहीं बनता, तो अतः संगत कोण असमान है। ठीक है। ठीक है। संगत कोण असमान है, इसलिए दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। बच्चों अब हम करेंगे 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 6.2 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की दो आकृति दी हुई है और जिसमें DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। हमेशा ध्यान रखना जब DC समांतर होता है भी, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले में यानी AD बटे क्या हो जाएगा, BD, यानी AD बटे BD, इन दोनों का बटे अनुपात इस अनुपात के AE बटे EC के हमेशा बराबर होता है। AE बटे EC, AD बटे BD के। अब जो मान दिए हुए हैं अपने को E ज्ञात करना है। AD कितना है, 1.5, ये हो गया 3, AE 1 और ये हो गया तुम्हारा C। तिरछा गुना करोगे तो EC बराबर 3 बटे 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0। EC के मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह अपने इसमें ज्ञात करेंगे, सेम वही होगा, AD BD बटे AE बटे EC। AD कितना है ज्ञात करना है, ये है 7.2, कितना है 1.8 बटे 5.4, वही सेम तिरछा गुना करेंगे 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4, ये कट गया 3 से, ये कट गया। AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना है, 2.4